बहु सौभाग्य लाती है। वह समस्त धन से ऊपर गौवत्स संत राधा कृष्ण कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र स्थित राजमहल परिसर में सर्व हिंदू समाज द्वारा आयोजित रामकथा के छठे दिन सीता विदाई प्रसंग पर श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सीता को राजा जनक ने अपार दहेज दिया तो राजा दशरथ ने वह दहेज ब्राह्मणों और गरीबों में बंटवा दिया। तब राजा जनक द्वारा इसका कारण पूछने पर दशरथ ने कहा है कि कन्या और बहू से बड़ा कोई धन नहीं। जब हम बहू के बराबर धन की तुलना करते हैं तो सीता रूपी बहू के सामने सारा धन तुच्छ लगता है, इसलिए मैंने यह दहेज बंटवा दिया। संत ने कहा है कि आधुनिक समाज ने संस्कारित बहू से अधिक दहेज का महत्व दिया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। संत ने आधुनिक पर तंज करते हुए कहा है कि बहू को छूट देने का अर्थ अमर्यादित होना नहीं होता। बहू जब संस्कारों में रहती है तो वह दो परिवारों का मान बढ़ाती है। बहू को संस्कारित अधिकार दीजिए जिससे वह आपके परिवार को स्वर्ग बना दे। और यही कारण है जब विश्वामित्र विदाई मांगते हैं तो राजा दशरथ उन्हें दक्षिणा नहीं दे पाते, क्योंकि सीता रूपी बहू को मिलाने में विश्वामित्र जी की भूमिका रही। तब दशरथ ने कहा, नाथ सकल संपदा हुई तुम्हारी। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान राम का राज्याभिषेक की तैयारी और उस पर मंथरा का विश्व उपस्थित करना था और कैकेयी के वरदान पर रघुकुल की रीति का संस्कार राम को वनवास की कथा को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया था। वनवासी राम, सीता और लक्ष्मण का निषाद राज्य से मिलन के साथ भोजपुरी भजन गायक के साथ कथावाचक ने केवट प्रसंग को सुनाया, जिससे श्रोता एकट सुनते रहे और केवट के भाग्य की सराहना करते, जो सौभाग्य तो देवताओं तक को नसीब नहीं होता। वह केवट भगवान राम के चरणों को धोकर चरणामृत पान कर रहा है, जो हाथ किसी को नसीब नहीं। केवट के कहने पर भगवान राम केवट के माथे पर रखते हैं। गंगा पार कराकर केवट ने अपनी पीठियों को पार लगा दिया। कथावाचक ने चित्रकूट में भरत राम मिलन तक की छठे दिन की कथा कही गई थी। ज्यादा प्रशंसा करेंगे। जहां पर भी आप अपनी अति प्रशंसा सुनो वहां सावधान हो जाओ, सामने वाला आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ये सावधानी रखने की बात है। हो सकता है ऐसा। कोई भी अनजान व्यक्ति ज्यादा आप में रुचि दिखाए, चाहे भाई लोग हों चाहे बहनें हों, उनको सावधान